हेलो। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप कैसे एक व्हाट्सएप मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, जैसे कि बल्क एसएमएस सेंड करना, कैंपेन्स, चैटबॉट्स, सब कुछ। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम एक स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे जिसका नाम ही व्हाट्सएप जे चैट या फिर आप इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो गाइज, ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम सबसे पहले एक सूचना दे देते हैं, अगर आपके पास ये स्क्रिप्ट नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे पीसी की स्क्रीन पर। तो गाइज, हम आज के हमारे पीसी की स्क्रीन के ऊपर हम क्लाउड पैनल का यूज़ करने वाले हैं। आप सी पैनल, एच पैनल, कोई भी पैनल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि क्लाउड पैनल को कैसे इंस्टॉल करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो मैंने इस डोमेन को कनेक्ट कर रखा है हरियाणवी डेवलपर डॉट लाइव। आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड इसके अंदर अभी आ रहा है। तो हम सबसे पहले जो हमारी फाइल्स हैं उनको अपलोड करेंगे हमारे फाइल मैनेजर के अंदर। आपको, अगर आप सी पैनल में हैं तो आपको पब्लिक स्लैश HTML के अंदर अपलोड करना होगा। अगर आप एच पैनल के अंदर है तो आपको सेम पब्लिक स्लैश HTML के अंदर अपलोड करना होगा। तो हम हमारी फाइल्स हैं, देखो गाइज, आपको ये फाइल जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको जो सोर्स कोड है इसको आपको अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसको एज ए जिप कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि एज ए जिप हमको कन्वर्ट करनी ज़रूरी है अगर आप ये सारी फाइल्स को एक साथ अपलोड करना चाहते हैं तो। सिंपल। मैं आपको ये जिप कंप्लीट होने के बाद मिलता हूँ। तो गाइज, हमारी जिप जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। अब जब तक ये पूरा यहाँ तक होता है, जब तक हम इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज या फिर फास्ट कर देते हैं, और ये अपलोड होने के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तो गाइज, आप देख सकते हैं हमारी जो जिप है, सोर्स कोड की जो जिप है वो हमारी अपलोड हो चुकी है। आप सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और आपको एक काम करना होगा, जो आपने जिप अपलोड की है आप इसको डिलीट कर सकते हैं। और मैंने इन सभी फाइल्स को होम डायरेक्टरी के अंदर पब्लिक स्लैश HTML के अंदर पेस्ट कर दिया है। ऐसे ही आपको करना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द ही करूँगा। अब देखो, हम अब इस वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे फॉरबिडन आ रहा है, बिकॉज ऑफ हमने अभी तक सेटअप नहीं किया है इसको अच्छी तरीके से, इस वजह से। तो देखो गाइज, सर्वर डॉट PHP के अंदर हमने देख रखा है कि भाई PHP ले रखा है, यहाँ पे डेटाबेस पब्लिक स्लैश HTML, यहाँ पे देखो। अब हमको क्या करना है, अगर आप सब डोमेन का यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे रूट डायरेक्टरी मिलेगी। जैसे आप स्लैश होम पब्लिक स्लैश HTML के अंदर है तो आपको वहाँ पर उसकी डायरेक्टरी चेंज करनी होगी और आपको स्लैश पब्लिक के अंदर उसको पेस्ट करना होगा। अब हमारा जो डायरेक्टरी है वो मेन डायरेक्टरी होगी स्लैश पब्लिक। अब हम अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा सर्वर जो है खुल गया, बट अब ये कह रहा है कि आप एक्सेस डिनाइड है, बिकॉज ऑफ आपने अभी तक डेटाबेस जो है वो कनेक्ट नहीं किया है। तो हम डेटाबेस अभी कनेक्ट करेंगे, वो .env फाइल के अंदर हमारा डेटाबेस होता है। ठीक है, क्योंकि ये देखो .env फाइल ये रही, इसको डबल क्लिक करो या फिर राइट क्लिक करके एडिट पे क्लिक करो तो आपका ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखो अपना लोकल होस्ट है, डेटाबेस का नेम, डेटाबेस का डेटाबेस एंड डेटाबेस का यूज़र नेम यहाँ पे, एंड डेटाबेस का पासवर्ड। सिंपल दैट। तो अब हमको डेटाबेस बनाना पड़ेगा, तो हम डेटाबेस के अंदर आते हैं, यहाँ पे एक ऐड डेटाबेस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हैं डेटाबेस का, आप जो चाहें वो आप डेटाबेस का नेम दे सकते हैं। तो मैं व्हाट्सएप दे देता हूँ, जिससे याद करना इजी हो जाए। डेटाबेस का नेम एंड डेटाबेस का पासवर्ड मैं सेम रखता हूँ, जिससे हमको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा
डेटाबेस आ चुका है। हम फाइल्स के अंदर आते हैं। अगेन हम env को एडिट करते हैं। देखो हमारा रूट यहाँ पे यूज़र नेम है, हमने वो सेम कर दिया। हमारा जो डेटाबेस है वो हमने सेम कर दिया, और हमारा जो पासवर्ड है वो हमने सेम कर दिया। अब हम इसको रिफ्रेश मतलब सेव करेंगे और हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो अब ये बोलेगा कि भाई टेबल्स हमारी फाउंड नहीं हुई। डेटाबेस टेबल्स मतलब कि माइस्क्यूएल की टेबल्स वो एग्जिस्ट नहीं हो रही। तो हम देखते हैं कि देखो ये रहा डेटा स्ट्रक्चर डॉट एसक्यूएल। तो अब आपको ये जो है डेटाबेस के अंदर अपडेट करना पड़ेगा। PHP माई एडमिन आपको ओपन कर लेना होगा, ठीक है। PHP माई एडमिन खोलने के बाद आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप इंपोर्ट पे दबा के भी इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट एंड यहाँ पे सिलेक्ट फाइल, या फिर आप डायरेक्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल से यूज आप ये चीज़ प्रोसेस कर रहे हैं तो आप इंपोर्ट पे दबा सकते हैं। अगर आप पीसी में कर रहे हैं तो आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, वो इजी होता है। आप देख सकते हैं सारा डेटा हमारा जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। जब हम आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारा वेलकम पेज आ चुका है। आप देख सकते हैं हमारा वेलकम पेज आ चुका है। हमने पूरा सक्सेसफुली इस वेबसाइट को ऑन कर लिया है, ठीक है। अब मेन होता है कि भाई हम देखना चाहते हैं कि भाई इसमें यूज़र नेम ऑलरेडी क्रिएट होगा। देख सकते हैं सुपर एडमिन ऑलरेडी क्रिएट है, ईमेल आईडी ये है। तो गाइस आप देख सकते हैं आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना होगा, क्योंकि हमारे पास उसका पासवर्ड नहीं है। तो आपको यहाँ पर कोई भी आईडी या फिर कोई भी आपको जो यूज़र नेम है वो डाल देना है जो आपको एज ए एडमिन चाहिए। तो अब सिंपली मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड फिलअप कर देता हूँ और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट अकाउंट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब आपको MySQL के अंदर आना होगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक बार इसका टेबल खोल लेता हूँ। आपको व्हाट्सएप पर क्लिक करना होगा। व्हाट्सएप पर क्लिक करने के बाद आपको यूज़र्स पे क्लिक करना होगा, और आप देख सकते हैं 2 यूज़र्स आ चुके हैं। अब आपको इसका पासवर्ड आपको ओल्ड वाले में डाल देना होगा, ठीक है। और आपने इसकी ईमेल आईडी तो कॉपी कर ही ली है, तो आप सिंपली उस ईमेल आईडी को यहाँ पर डाल सकते हो। जो ईमेल आईडी जैसे मैं आप यहाँ पर डाल देता हूँ, और जो पासवर्ड है जो आपने नया अकाउंट बनाते समय बनाया था वो पासवर्ड यहाँ डाल देना होगा, और आप लॉगिन कर सकते हैं। मेरा लॉगिन हो चुका है। आप देख सकते हैं सुपर एडमिन हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। अब मैं आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें इसमें बता देता हूँ जो बेसिक्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइसेंस के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो लाइसेंस है वो वैलिड है। लाइसेंस वैलिड ऑन 8 मंथ आपका हो चुका है, सब कुछ आपका बिल्कुल सही है लाइसेंस। आप सेटअप एंड इस पे आके अपने क्रोन जॉब्स एंड जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। पेमेंट गेटवेज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, रेजर पे, यूपीआई इंडिया के लिए सिंपली यूपीआई आईडी एंड जो डालना है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर आप जनरल सेटिंग के अंदर आके इस वेबसाइट का लोगो चेंज, कंपनी नेम, हर चीज़ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये स्क्रिप्ट डाउनलोड करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय एवरीवन।